ये बहुत ज़रूरी है कि आप उनसे मुकालमा करें, उनको समझने की कोशिश करें। उनकी जो पूरा एक ग्रो है पूरा, जो कि जिसके बहुत गहरे असरात हैं लिखने पढ़ने वालों पर, तो उसमें अब देखें ना, उसमें भी कई तरह के लोग हैं। मैंने भी ये जिक्र किया, डिकन्स जो था ये कमर्शियल, ये भी राइटर था। तो इस तरह के लोग भी हैं। अब ये आप आर्थर कोनन डॉयल है, उसका वो जो क्या उसकी था जासूस, तो शर्लक होम्स जो है। अब शर्लक होम्स जो है वो एक कमर्शियल, बिल्कुल कमर्शियल एक कहानी है। अगाथा क्रिस्टी उससे ज्यादा बेहतर है। तब ये दोनों ही ना तो ये ताकतवर, जो सा आपने बात की, जरूरी नहीं है कि आप एक जो कमर्शियल राइटर वो लाजमी ताकत को ही करेगा। जिसका वो किसी ने अभी दोस्त ने बात की कि वो बहुत से अच्छे लिखने वाले हैं जो जिन्होंने जो ताकतवर के साथ जुड़े। बहुत से अच्छे लिखने वाले हैं हमारे, बड़ी मिसालें निकाली जा सकती हैं। इवन जो कम्युनिज्म जब आया तो उसमें जो बड़े लिखने वाले थे, दोस्तों की जो मैक्सिम गोर्की वगैरह, तो इन्होंने अब हमारे जो उसी दौर में फिर ये कृष्ण चंद्र भी हमारे पास लिख रहे हैं, ये और बड़े फैज लिख रहे हैं, तो ये भी ताकत के साथ दे रहे हैं एक तरह से। तो ये भी जरूरी नहीं है कि जो ताकत का साथ दे रहा है वो कमर्शियल ही हो गया। ये सवाल भी करते हैं। तो ये दूसरी बात फिर ये कि आप इनको कबूल करने का मतलब ये तो नहीं कि आप इनको आप इसका बराबर का दर्जा दे रहे हैं। इसमें ये तो एक प्रोसेस का हिस्सा है कि जिसके तौर पे आप इसे, और उसको फिर आप इसको हम कहते हैं कि उसको फिर आप उस मार्केट को या उन लोगों को, उनमें से वो लोग जो कि अब आपने अमेरिका की बात की, अब उनके यहाँ मैंने उनकी ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ी, वो हमारी एज ग्रुप की हैं, वो बहुत लिखती हैं, बहुत माशाल्लाह उनके एक ताकत बड़ी होती है, बहुत लिखती हैं। तो अब उनके यहाँ क्या है, मजहबी जो हमारे क्लीशेज हैं उनको वो बहुत यूज करती हैं अपनी कहानी में। उनको पता है अगर मजहबी क्लीशे को इस्तेमाल करेंगे तो उसको सुनने वाले बहुत सारे लोग, तो उसको इस्तेमाल करती हैं। तो इस तरह के वो जो मामला हैं जो ज़्यादा पॉपुलर हैं, जिस तरह खालिद ने कहा कि वो ताकतवर जो हमारे जो हैं टैबूज हैं उनके साथ वो चलती है। तो अब इस तरह के लोग भी हैं, और इस तरह के लोग भी हैं जो सरशार की जितनी मैंने बात की या डिफेंस की बात की, या इस तरह के संजीदा लिखने वाले भी जो कमर्शियल भी हैं। मसलन मुराकामी की मैं बात की, अभी कुछ दिन पहले बात हुई थी, इस्माइल कदारे हैं, ये तागर साहब के फेवरेट है। तो उन्होंने जब इसका बहुत की तारीफ की तो मैंने इनके नावल देखे। अच्छा, वो कमर्शियल राइटर बेसिकली, वो हर नावल में एक नई कहानी, नया प्लॉट होता है। बुकर प्राइज उनको मिल चुका है, वर्बानिया के इस वक्त बहुत ही पॉपुलर आदमी। तो कमर्शियल राइटर है, और उनका मकसद कोई किसी नुक्ता नज़र की, किसी नजरिए की, या इवन कोई किसी वैल्यू सिस्टम की तजवीज भी नहीं है। वो सिंपल एक कहानी लेते हैं, नई सिचुएशन होती है, और उसमें वो किरदारों को जब पेंट करते हैं तो उस पेंटिंग में ही उनकी जो तीसरी जहत है वो हल्की हल्की झलकनी शुरू हो जाती है, और आपको उसमें उस कमर्शियल फिक्शन में सीरियस फिक्शन का भी लुत्फ आने लग जाता है। ऐसे ही उनका अब इस तरह के लोग भी हैं। तो अगर आप मुकम्मल तौर पे उसे वो कहते हैं क्या, शहर बदल कर देंगे, सिर्फ बदल कर देते हैं, या उनको इग्नोर ही कर देंगे, तो वो ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे, वो ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। उनको उनका खतरे को कम करने के लिए या उनको ट्रिम करने के लिए किसी हद तक, क्योंकि इसको आप खत्म नहीं कर सकते। मतलब आप उस टेस्ट को खत्म कर सकते हैं जो कि आमियाना टेस्ट होते हैं, नहीं खत्म कर सकते कभी भी, आज तक कभी कोई खत्म नहीं कर सकते। तो उसको कबूल भी नहीं कर सकते, कबूल नहीं करना, उसको लुक आफ्टर करना आपने, टैकल करें उसको, टैकल करना आपने, डील करना आपने उसके साथ। कह सकते हैं कि मौजूआत तो वही है, आवाम से लिए हैं या समाज से लिए गए हैं, मौजूआत तो वही है, फर्क सलीका इजहार कर रहे हैं। ये भी आप उनके फिर जब आप उनकी बात करेंगे, जब आप उनके साथ उनके ऊपर बात करेंगे, तो फिर आप ये जो बुनियादी जो बड़े मेयारात हैं अदब को नापने के जो पैमाने हैं, वो आप उन पे भी अप्लाई करेंगे किसी न किसी हद तक। तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी उनके साथ भी एक तरह की फ्रीक्वेंसी बन जाती है, इंटरेक्शन बढ़ जाता है।
तो इसी से उनकी भी होगी और उससे फिर हम भी सीखेंगे। और मैं समझता हूँ कि हमने जो लिखने वाले हैं उनको भी सीखने की बातें मिल सकती हैं अगर वो सीखना चाहें तो आप तो किसी से भी आपको इंस्पिरेशन मिल सकती है। जी आप